जब गुरु नानक देव जी ने इस धरती पर जन्म लिया तो दुनिया में पाखंड, अंधविश्वास और कट्टरता का बोलबाला था। जाति, प्रथा, वर्ण व्यवस्था व छुआछूत चरम पर था। गुरु नानक देव जी ने लंगर की प्रथा शुरू की। यहाँ गरीब, अमीर, ऊंच नीच सभी लोग लंगर खाते थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि गुरु नानक देव जी के पूर्वज पंजाब के शासक रहे हैं। गुरु नानक देव जी का खानदान सूर्यवंशी भगवान श्री रामचंद्र जी के बेटे कुश से चलता है। इस वंश में बड़े बड़े शूरवीरों व योद्धाओं के अलावा बहुत धुरंधर विद्वान भी हुए, जिन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया। इस विद्वान के विशाल वैदिक अध्ययन के कारण ही इस खानदान का नाम बेदी खानदान पड़ा। इसी महान शूरवीरता और विद्वता की विरासत को लेकर गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में माता तृप्ता जी और पिता मेहता कालू के घर पर रायपोई की तलवंडी, जिसे आजकल ननकाना साहिब कहते हैं, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पे हुआ। कल्याण चंद जी के पिता रायपोई की तलवंडी के किरदार थे। बाद में कल्याण चंद जी को यह पदवी मिली। गुरु नानक देव जी बचपन से ही बड़े गंभीर स्वभाव के थे। जो कुछ भी बोलते सोच समझ कर बोलते थे और उनकी कही बात अटल व सत्य होती थी। बचपन में एक बार नानक जी किसी पोथी को पढ़ रहे थे तो पिताजी ने पूछा, नानक क्या पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा, पिताजी मैं सप्तश्लोकी गीता पढ़ रहा हूँ। उनकी ऐसी बातें सभी को अचरज में डाल देती थी। सभी के लिए गुरु नानक देव जी की एक ब्रह्म ज्ञानी, एक महान विचारक, एक रहस्यवादी बन चुके थे। जब गुरु नानक देव जी ने इस धरती पर जन्म लिया तो दुनिया में पाखंड, अंधविश्वास और कट्टरता का बोलबाला था। जाति, प्रथा, वर्ण व्यवस्था व छुआछूत चरम पर था। शासक दमनकारी और अन्यायी थे। आम जनता उस समय पीड़ित थी। चारों तरफ अंधेरा व्याप्त था। गुरु नानक देव जी तो बचपन से ही विचारशील और तेज बुद्धि के मालिक थे। वे जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि जन्म से किसी की जाति ऊंची या नीची नहीं होती है। ऊंच नीच तो अच्छे और बुरे कर्म के माध्यम से तय होती है। गुरु नानक देव जी को जब ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने सबसे पहले यह कहा, ना हम हिंदू न हम मुसलमान, अर्थात सभी मनुष्य एक हैं। गुरु जी जब मक्का में गए तो वह मक्का की तरफ पाँव करके लेटे हुए थे। तभी वहाँ मौलवी आया। वह यह सब देखकर क्रोधित हुआ। इस पर गुरु जी ने कहा, जिधर मक्का नहीं है मेरे पाँव उधर कर दो। मौलवी जी यह बात सुनकर गुरु जी के पाँव में गिर गए। इस तरह गुरु नानक देव जी ने यह समझाने का प्रयास किया कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रथा शुरू की। यहाँ गरीब, राजा, ऊंच नीच सभी लंगर खाते थे। गुरु जी ने मलिक बागों की दावत को स्वीकार करने के बजाय गरीब लालों की कोदरे की रोटी खुशी खुशी से खाई। उनका कहना है कि गरीबों को परेशान करके पैसा इकट्ठा करना गरीबों का खून चूसने के बराबर है। गुरु जी ने मलिक बागों की रोटी से हराम का खून और लालों की रोटी से हक हलाल का दूध निकाला। गुरु जी ने गृहस्थ जीवन को सर्वोच्च बताया। उन्होंने मनुष्य को कमल की तरह कीचड़ से निर्लेप रहकर माया का मोह त्याग कर प्रभु भक्ति करने पर जोर दिया।
गृहस्थ जीवन में मेहनत करके खाने पर जोर दिया। गुरु जी ने सेवा के महत्व को बताया। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, जूतों की सफाई करना, लंगर का प्रबंध करना आदि सेवा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सच्ची सेवा से ही मन हमेशा घमंड से दूर रहता है। सच्चे मन से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव हो पाती है। इनकी शिक्षाओं ने मनुष्य में स्वाभिमान पैदा किया और बताया कि गुलामी की ज़िंदगी से कभी शांति नहीं मिलती। गुलाम व्यक्ति तो पिंजरे में कैद एक पक्षी की तरह होता है। औरत पुरुष के बीच के भेदभाव को मिटाने के लिए भी गुरु नानक देव जी ने जोर लगाया। गुरु जी कहते हैं कि भगवान ने औरत को बनाने में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं समझा, फिर पुरुष को किसने हक दिया है ऐसा भेदभाव करने का। गुरु नानक देव जी ने स्त्री के स्वाभिमान को जगाया। तभी अपनी वाणी में इन्होंने कहा है, सो क्यों मंदा आखिया जित जम है राजान। गुरु नानक देव जी ने भ्रम, आडंबर, अंधविश्वास का भी भरपूर खंडन किया है। मानवता के लिए गुरु नानक देव जी ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम आदि अवगुणों को त्याग कर सच, संतोष, दया, धर्म व धीरज आदि गुणों को अपनाने का संदेश दिया है, क्योंकि इससे ही इंसान के नज़दीक आता है। गुरु नानक देव जी ने जनेऊ धारण करने से भी इनकार कर दिया था। बचपन में जब गुरु नानक देव जी को जनेऊ धारण करवाया जाने लगा तो उन्होंने बड़ी सभा में ऐसे जनेऊ की मांग की जो दया से भरपूर हो, सब्र संयम का हो, जो न कभी टूट सके, न जल सके, न कभी मैला हो सके। उनके कुल पुरोहित पंडित हरदयाल ने कहा कि यह जनेऊ धारण करना उच्च जाति की निशानी है और यह लोक परलोक में भी रक्षा करता है। 9 साल की छोटी सी आयु में जब गुरु नानक देव जी ने कहा कि यदि इसमें इतने गुण हैं तो इस जनेऊ को सबसे पहले मेरी बहन नानकी के गले में डाला जाए, क्योंकि वह मेरे से 5 वर्ष बड़ी है। यह सुनकर उस सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई यह सुनकर हैरान था। तभी पीछे से आवाज़ें आई कि नहीं नहीं, इसे केवल मर्द ही पहन सकते हैं, औरतें नहीं। तो गुरु नानक देव जी ने सीधे कहा कि जो कच्चा धागा औरत पुरुष वह जाति पुरुष में ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करता हो, वह उसे कभी धारण नहीं करेंगे। आज हमारे समाज में धर्म कर्म के मामले में महिलाओं से भेदभाव किया जाता है। गुरु नानक देव जी प्रथम शख्सियत थी जिन्होंने इस भेदभाव के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई। वहीं जिस जात पात से आज भी हमारा समाज जूझ रहा है, उसी जात पात व ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने के लिए गुरु नानक देव जी ने उस समय नीच जाति कही जाने वाली मरासी जाति से संबंधित भाई मर्दाने को अपना साथी व भाई माना। गुरु ग्रंथ साहिब में भी समानता की इस वाणी का जिक्र मिलता है। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। 17 वर्ष की आयु में नानक जी के पिता ने व्यापार करने के लिए 20 रुपये दिए। नानक अपने पड़ोसी मित्र बाला के साथ व्यापार के लिए निकल गए। रास्ते में एक स्थान पर उन्हें भूखे साधु महात्मा मिले। नानक जी ने पिताजी के द्वारा दिए गए 20 रुपये से राशन खरीदकर उन साधुओं को भिजवा दिया और खुद खाली हाथ घर लौट आए। घर वापसी पर पिताजी से डांट खाई, लेकिन उन्होंने कहा कि पिताजी, आपने ही कहा था कि सच्चा सौदा करना, और इससे सच्चा सौदा व खरा सौदा और क्या हो सकता है। गुरु नानक देव जी ने पुजारीवाद व ब्राह्मणवाद का भय लोगों में से दूर किया। इन्होंने मौलवियों, जोगियों, पीरों, अहंकारी राजाओं और पाखंडियों को मुंह पर खरी खोटी सुनाकर आम लोगों के दिलों दिमाग में से इनका भय दूर किया। गुरु नानक देव जी की और भी बहुत शिक्षाएं व उपदेश हैं जिन्होंने पूरी मानव जाति की भलाई के लिए कार्य किए।
अगर आपको भी गुरु नानक देव जी की कहानियाँ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।